हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आकाश। तो आज का हमारा टॉपिक है कांच के स्लैब द्वारा अपवर्तन। कि कोई कांच का अगर स्लैब होगा तो उससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। इसको समझेंगे चित्र से बना करके कि कोई भी कांच के स्लैब से जो हमारा प्रकाश जो होता है उसका अपवर्तन कैसे होता है। तो कांच के स्लैब द्वारा अपवर्तन कैसे होगा वो एक समझते हैं। ये एक थ्योरी है, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपको बनाना है। तो एक आयताकार कांच का स्लैब ए बी सी डी लेते हैं। किरण पी क्यू, किरण जो है पी क्यू कांच की पट्टी के फलक ए बी पर आपतित होती है। वह वायु से कांच में प्रवेश करती है। मतलब वायु क्या है? विरल माध्यम है और कांच क्या है? सघन माध्यम है। तो वायु से कांच में प्रवेश करेगी, अंततः अभिलंब एन एन डैश की ओर झुक जाती है। अर्थात यह अपवर्तित होती है, यह अपवर्तित किरण कांच की पट्टी के फलक सी डी, मतलब दूसरे फलक पे ए बी से अब वो सी डी की तरफ जा रही है, पर आपतित होती है। और यह सघन माध्यम से, मतलब कांच जो हमारा है वो सघन है, से विरल माध्यम मतलब वायु में जाएगी, माध्यम में प्रवेश करती है, जिससे वह अभिलंब एम एम डैश से दूर हट जाती है तथा आर एस किरण के रूप में निर्गत होती है। आपतित किरण पी क्यू वह निर्गत किरण आर एस, जो पी क्यू आपतित किरण है जो हम ऊपर से लाए थे, की दिशा में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि फलकों ए बी और सी डी पर प्रकाश के मुड़ने की परिमाण समान तथा विपरीत है। किरण अपने पथ से थोड़ा विस्थापित हो जाती है। इस विस्थापन को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं। इस प्रकार कांच का स्लैब द्वारा अपवर्तन होता है। ये थ्योरी है, ये तो आप लिख लेंगे, पर इसको बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। थ्योरी पढ़ी, उसको हम क्या करेंगे, यहां पे बनाएंगे। तो वहां क्या था? एक कांच का स्लैब ए बी सी डी। तो पहले हम लेंगे कांच का स्लैब। तो हमने एक कांच का स्लैब लिया, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है। उसमें एक पी क्यू आपतित किरण फलक ए बी पे गिर रहा है। तो इसमें क्या बोला? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये अपना दो फलक है। इस पे जो है एक पी क्यू आपतित किरण फलक ए बी पे गिरा और इसे एक अभिलंब मिला। ये हमारा पी क्यू एक आपतित किरण ए बी फलक पे गिरा और इसको एक अभिलंब मिला एन एन डैश। अब ये क्या है? ये थोड़ा सा अपने पथ से विस्थापित होगा, क्योंकि यहां जो है, यहां पे वायु है। ये जो किरण पी क्यू है ये वायु से, मतलब विरल माध्यम से कांच में आया। और कांच क्या है? सघन माध्यम में आया। तो क्या होता है, जब विरल से हमारा प्रकाश सघन में आता है तो वो थोड़ा झुक जाता है। ये थोड़ा सा को जाना चाहिए था कुछ इस तरह से, पर ये क्या हुआ? थोड़ा सा झुका। अब क्या है, जो हमारा पी क्यू था, अब वहां से हमारा एक आपतित किरण आएगा जो फलक सी डी पे गिरेगा। तो ये हमारा एक आया जो सी डी पे टकराया, और इसको अब ये पार भी करेगा, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। परावर्तन तो है नहीं, ये स्लैब है कांच का, मिरर नहीं है। तो अब क्या है, यहां मिलेगा हमें एक अभिलंब, ये है एम एम डैश। अब क्या है, जो हमारा आपतित किरण पी क्यू था वो कांच के स्लैब पे जब टकराया फलक ए बी से,
तो क्या हुआ, कांच जो था अपना सघन माध्यम था और ये जो वायु से प्रवेश किया तो वायु विरल माध्यम था। तो यहाँ पे क्या, प्रकाश की चाल तेज थी। अब जब सघन में आया, कांच में आया तो धीमा हो गया। तो ये अपने जो जिस रेखा से जानी चाहिए वहां ना जाकर के थोड़ा सा झुका, तो ये झुक गया। अब क्या है, जब ये फलक CD से पार करेगी, अब ये कांच का स्लेब को पार करेगा, तो कांच के स्लेब से जब वायु में जाएगा, पार करके क्या है, अब यहां पे क्या है, वायु है। वायु मतलब विरल माध्यम है। तो वहां से जाने के लिए फिर एक अभिलंब लेंगे M डैश। अब यहां से जो है हमारा प्रकाश RS PQ हमारा आया, जहां पे हमारा जो अभिलंब था N डैश के पास। अब वहां से फिर वो क्या है, वो कांच से थोड़ा सा झुक गया। जब वो विरल से सघन में आया तो थोड़ा सा झुक गया। तो अब जो है, जो हमारा अब जब CD फलक से प्रकाश की किरण वापस से आपतित होगी तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इस तरफ भागेगा। जो प्रकाश की किरण थी, जो हमारा ये है RS है, ये हमारा कांच का स्लैब है ABCD, आपतित किरण PQ। ये जो किरण है ये PQ आया, ये क्या हुआ, फलक AB पे आपतित हुआ, उसे एक अभिलंब मिला N डैश। अब क्या है, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया, तो ये क्या करेगा, जो अभिलंब है उससे थोड़ा सा झुकेगा, जो N डैश है उससे थोड़ा झुकेगा। तो इसको जाना चाहिए था ऐसा, पर ये विरल से सघन में आया तो ये हल्का सा अभिलंब से झुक गया। अब क्या है, जो प्रकाश की किरण अभिलंब से झुका, अब वो वापस जाकर के CD, जो हमारा कांच का स्लैब है उसके CD फलक पे आकर के आपतित हुई। तो ये आपतित होने के बाद ये अब कांच से जो है वायु में जा रही है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो जो हमारा आपतित किरण है वो निर्गत किरण है जो RS, जो उस पट्टी पे आपतित हुआ और उससे वो विरल माध्यम की तरफ गया। तो ये क्या हुआ, वायु में चाल ज्यादा होता है और सघन में, मतलब विरल में चाल ज्यादा होता है, सघन में धीमा होता है। धीमा चाल होने की वजह से थोड़ा सा विलंब से वो झुक गया। सघन माध्यम में वायु, विरल माध्यम है, तो वायु में क्या होता है, जो प्रकाश की किरण की चाल होती है वो तेज होता है। तो तेज होने की वजह से ये अपने अभिलंब से थोड़ा सा दूर हटा। यहाँ पे जो है धीमा होने की वजह से, सघन माध्यम में आने की वजह से ये थोड़ा सा झुक गया अभिलंब से, और ये जो है MM डैश वाला अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट गया। तो ये हमारा जो दूर हटा, इस किरण का नाम है RS। अब जो है ये देखें कि हमारा ये जो निर्गत किरण RS है, ये हमारा है कांच का स्लेब, मतलब कोई ऐसी कांच की मोटी सी पट्टी जिस पे प्रकाश की किरण गिरी। सपोज मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारा कांच का स्लेब है, एक पट्टा है, मोटी सी कोई पट्टी है कांच की। अब इस पे क्या है, प्रकाश की किरण आई, आपतित किरण PQ। तो हमारा ये हवा से आई, वायु से आई, तो वायु में क्या है, जो प्रकाश की चाल होती है वो तेज होता है, और ये हमारा सघन है क्योंकि ये कांच की पट्टी है, तो यहाँ पे धीमा हो गया। धीमा होने की वजह से जो N अभिलंब था उससे थोड़ा सा झुक गया, प्रकाश की चाल धीमी हो गई, तो वो प्रकाश की किरण झुक गई। जब इसके दूसरा पट्टी, ये ऊपरी वाली पट्टी को हम बोल रहे हैं A डैश, सॉरी ये ऊपरी वाली पट्टी को बोल रहे हैं हम A और B। अब इसके नीचे वाली जो पट्टी है उसका हम बोल रहे हैं CD। अब इस पट्टी से ये टकरा के पार होगी, क्योंकि ये तो मिरर नहीं है, ये कांच का स्लैब है। तो ये जो नीचे वाली फलक है उससे जब वो पार होगी तो वहां पे हमें मिलेगा एक अभिलंब जिसका है नाम MM डैश। अब क्या है, ये सघन से विरल की तरफ जा रही है, क्योंकि हमारा जो कांच का स्लैब है वो एक सघन माध्यम है, और जो हवा वायु की तरफ हो जा रही है प्रकाश की किरण, वो एक विरल माध्यम है। तो हमारा जो प्रकाश की चाल होती है वो सघन में धीमी होती है और विरल में तेज होता है। तो विरल में तेज माध्यम होने की वजह से जो हमारा अभिलंब है MM डैश, उससे थोड़ा सा वो दूर गया।
पर हमारा जो प्रकाश की किरण, जो आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है और ये हमारा निर्गत किरण है। अब क्या है, सीडी से मुड़ने का परिमाण तथा समान विपरीत में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। अब ए बी और सी डी पे प्रकाश में मुड़ने के बाद समान कोई अंतर नहीं है। किरण अपने पथ में थोड़ा सा विस्थापित हो जाती है, उस विस्थापन को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, जिसको डी बोलते हैं। तो ये जो है हमारा, अब जो हमारा है, जो ए बी है फलक और जो सी डी फलक है, ये दोनों से जब प्रकाश की किरणें निकल रही है तो जो निर्गत किरण है और जो आपतित किरण है, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा विस्थापन हो रहा है। दोनों क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ये थोड़ा सा इधर है, ये थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों किरणों के बीच में जो विस्थापन है उसको पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं और इसको डी से डिनोट करते हैं, है ना। ये दोनों किरण के बीच में जो है एक विस्थापन है, एक दूरी है, और उस विस्थापन को पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं और उसे डी द्वारा लिखते हैं। तो ऐसे होता है किसी भी कांच के स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन, कि कैसे कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पे कैसे अपना वो लंब से अभिलंब से झुक जा रहा है कि दूर जा रहा है, वो कैसे आ रहा है, वो आपको ये चीज़ दिखाना है और बताना है कि कैसे हो रहा है। और ये दोनों के बीच का जो विस्थापन है, जो प्रकाश जो हमारा इस तरह से यहाँ से ये सीधा आना चाहिए था, पर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आते आते ये थोड़ा सा जो विस्थापित हुआ है, उस विस्थापन को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन और उसे डी द्वारा लिखते हैं। अगर एग्जाम्स में आता है तो आपको इस तरह से बना करके बताना है कि निर्गत किरण क्या है, आपतित किरण क्या है, जो फलक ए बी है उस पर कैसे पी क्यू आया और अभिलंब एन से थोड़ा सा झुक गया, क्योंकि ये वायु से कांच में आया। तो वायु क्या होता है, विरल माध्यम होता है, कांच क्या होता है, सघन माध्यम होता है। सघन माध्यम में जो चाल होता है वो धीमा हो जाता है प्रकाश का, और विरल माध्यम में तेज होता है। धीमा होने की वजह से एन एन से ये एन एन डैश से जो हमारा विलंब है उससे झुक गया। फिर जब ये फलक सी डी पे आया तो वहां एक अभिलंब मिला एम एम डैश। अब ये क्या है, कांच से जा रहा है वायु में, तो कांच क्या है, एक सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम में जो प्रकाश होती है उसका चाल जो है धीमा होता है और विरल माध्यम में तेज होता है। तो तेज होने की वजह से ये जो हमारा विलंब है एम एम डैश उससे थोड़ा सा वो दूर हट गया। अब इतना तो समझ में आ गया, कांच के स्लेब में ये अब प्रकाश का अपवर्तन हो गया। कांच के स्लेब में ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। प्रकाश की किरण जो हमारी थी, जो आपतित किरण थी, वो पी क्यू था, और निर्गत किरण है जो आर एस है। जो हमारा पी क्यू है वो आना चाहिए थोड़ा इधर। जो हमारा पी क्यू है उसकी अगर सीधी लाइन खींचे तो वो इस तरह से होना चाहिए आपतित जो है, पर जो हमारा निर्गत किरण है वो थोड़ा सा दूर हटा, फिर झुका, फिर हटा। तो इस वजह से ये दोनों के बीच में, जो प्रकाश की किरण के बीच में जो थोड़ा सा विस्थापन हुआ है, उस विस्थापन को पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं और उसे डी से लिखते हैं। यही चीज़ हमने वहाँ भी लिखा है। आई होप कि आपको समझ में आओगे कांच के स्लेब में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। अगर एग्जाम्स में आता है तो कैसे लिखेंगे। एग्जाम्स में वो थ्योरी रहेगा, आपको ये बनाना है कौन सा विरल माध्यम है, कौन सा सघन माध्यम है, कांच का स्लेब क्या है, उसकी ABCD जो उसके दो फलक है वो लिखना है। जो PQ या RS जो भी लिखता है कि आपतित किरण आई, फलक AB पे गिरी या AB फलक पे आई, आपतित हुआ, वो सारी चीज़ें आपको इस चित्र में दिखाना है, बताना है कि वो कैसे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद अपना जो है पथ से विस्थापित हो रही है और कितना हो रही है, अभिलंब से कितना झुक रहा है, अभिलंब से कितना हट रहा है, किस किरण को क्या नाम है, कैसे वो विस्थापित हो रहा है। ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कांच के स्लेब में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख करके आएगा कि कोई एक कांच के द्वारा कांच की स्लेब द्वारा अपवर्तन बताए, प्रकाश का अपवर्तन बताए। कि कोई हमारा जो है कांच का एक स्लैब है जिसका 4 कॉर्नर है, 2 फलक है ABCD, किरण PQ उस पट्टी पे फलक पे आपतित होती है, वायु से कांच में प्रवेश करता है, अभिलंब NN है की ओर झुक जाती है। तो आपको वो चित्र बना करके दिखाना है कि कैसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कांच का स्लैब यहाँ बना देंगे। अब बोल रहा है ये कांच का स्लैब है ABCD। अब इस पे क्या है, एक आपतित किरण है जिसका नाम है ये
आपतित किरण है जिसका नाम है PQ। अब क्या है, जिस फलक पे ये गिरी वहां पे एक अभिलंब मिलेगा जिसका नाम है n डैश। अब ये क्या है, ये वायु है, मतलब ये विरल माध्यम है, और ये कांच है, ये क्या है, सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने पे क्या होता है, प्रकाश की किरण की जो चाल होती है वो धीमा हो जाता है। तो धीमा होने की वजह से इसको जाना चाहिए था ऐसे, पर ये क्या है, थोड़ा सा झुक जाएगा क्योंकि सघन माध्यम है। अब जब ये प्रकाश की किरण CD पे आएगी, जब ये प्रकाश की किरण CD पे आएगी तो यहां एक अभिलंब मिलेगा जिसका नाम है M डैश। अब क्या है, ये आ रहा है कांच से वायु में, ये जब दूसरे फलक पे आकर के आपतित हुई तो ये क्या है, ये कांच से वायु में आ रही है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो क्या होता है, प्रकाश की किरण की जो रफ्तार होती है, जो प्रकाश की किरण होती है वो तेज हो जाती है। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, है ना, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा क्योंकि ये सघन से विरल में आया। तो ये हमारा आपतित किरण है, और ये जो है, ये हमारा जो सघन से विरल में आया, इसको वो है, नाम है RS, जो दूसरी किरण है, और इसको बोलते हैं निर्गत किरण। यही चीज यहां बोल रहा है। ये दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा सा विस्थापित हुआ है हमारा किरण, जो CD और RS है, इसको D से लिखते हैं, इसको बोलते हैं विस्थापन है, और इसे कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि ये कैसे, कोई भी अगर आता है ऐसा क्वेश्चंस कि कांच के स्लेब में से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो आपको इस तरह से बनाना है और बताना है। ये चीजें लिख करके आएगी और आपको उसको बनाना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश, कांच के स्लेब में से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, अगर क्वेश्चंस आता है तो कैसे बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।